अपने अगली कविता है ऋतुराज की कन्यादान। देखिए इसकी व्याख्या करते हैं कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वह उसकी अंतिम पूंजी। अभी किसके लिए लिखा है? माँ के लिए। जब बेटी माँ को विदा करती है, यानी कि एक तरह से कन्या का दान करती है, तो उन्होंने लेखक करते कवि कहते हैं कि कितना प्रामाणिक था, मतलब कितना सत्य था। प्रामाणिक यानी कि बिल्कुल प्रमाण से बिल्कुल सत्य था उसका दुख। किसका? माँ का दुख। कि लड़की को दान में देते वक्त, जब लड़की को दान में दिया उसने, यानी कि उसका विवाह करके उसका कन्यादान किया जा रहा था, तो उस वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। यानी कि ऐसा लग रहा था कि मानो उस लड़की का जिस लड़की का कन्यादान किया जा रहा था, वह उसकी माँ के लिए उसकी अंतिम पूंजी हो। अंतिम पूंजी क्यों? क्योंकि सुख दुख का हमेशा माँ के साथ में रहती हो, इसलिए मानो उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी। सयानी मतलब यहाँ पर समझदार, कि जिस लड़की को विदा किया जा रहा था, जिसका कन्यादान कर रही थी माँ, उसके लिए कहा कवि ने कि वो अभी सयानी नहीं थी, मतलब शादी के लायक उम्र तो हो गई थी उसकी, लेकिन इतनी समझदार नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी। और अभी क्या थी? वो बहुत ही भोली थी, सरल थी, कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता। सुख का आभास होता था, सुख को तो सभी जानते हैं, लेकिन उसे दुख बांचना नहीं आता था, मतलब दुख को समझना नहीं आता था। दुख नहीं समझ पाते कि दुख के समय में किस प्रकार रहा जाता है, कैसे अपना व्यवहार रखना चाहिए। तो वो इतनी भोली थी, इतनी सरल थी कि वो सुख का आभास उसे होता था, लेकिन उसे दुख को बांचना यानी कि दुख को समझना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। यानी कि जिस प्रकार देखा होगा आपने, तुक और लयबद्ध पंक्तियां होती है, उसी उनको पाठिका मतलब उनको पढ़ने वाले, कि कुछ तुकों और लयबद्ध पंक्तियों की, मानो जो उसमें धुंधला जो प्रकाश था, यानी कि उसका जो जीवन था, जब शादी के बाद जो जीवन शुरू होने वाला था, उसका धुंधला सा प्रकाश दिखाई दे रहा था अभी तो उसकी वो पाठिका थी, यानी कि उसने उसको पढ़ना स्टार्ट किया था, अपने जीवन में कदम रखना स्टार्ट ही किया था। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत लीजिए। सीख दे रही है माँ लड़की को विदा करते समय, कि तू वहां जाए ससुराल में, तो वहां अपने चेहरे को पानी में देखकर, यानी कि कांच में देखकर, या अपने सौंदर्य पर तू घमंड मत करना, अपने चेहरे पर मत लीजना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। कि आग जो होती है घर में, वो रोटियां सेकने के लिए, मतलब वहां सबका काम करना था, लेकिन ऐसा भी ना हो कि तू दूसरों के दबाव में आके खुद का नुकसान कर। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। मतलब तू वहां समझदारी से रहना, सबका काम करना, सबको रोटियां खिलाना, सबका काम करना, पूरी सेवा करने की कोशिश करना, लेकिन ऐसा भी ना हो कि तू उनके द्वारा अगर तेरा शोषण किया जाए तो तू उनसे दबकर, परेशान होकर तू खुद ही आग में जल जाए। ऐसा तुझे नहीं करना है। कि वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन का, और जो ये वस्त्र और आभूषण होते हैं, ये मात्र शब्दों के जो भ्रम होते हैं, उसी प्रकार स्त्री के जीवन का बंधन है। यानी कि वस्त्रों में और इन आभूषणों में मत उलझ के रह जाना, ये केवल भ्रम मात्र है। असली जीवन तो परिवार को साथ में रखने का होता है। तू अगर वस्त्रों में और आभूषणों के इन भ्रमों में उलझ कर रह जाएगी, तो तू परिवार को कभी समझ नहीं पाएगी, उसके साथ नहीं रह पाएगी ढंग से। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत दे। भाई लड़की तो होना, तो गुण सारे होने चाहिए, लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना। यानी कि दूसरे लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए भाई तो बिल्कुल ही ऐसे ही है, यानी बिल्कुल लड़की, यानी कि लड़की जैसे, यानी कि कमजोर समझ ले, तुझे कमजोर महिला समझ ले, तो तू उनको ऐसा मत दिखाई देना कि तू अंदर से कमजोर, अंदर से मजबूत रहना। तो लड़की तो होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। यानी कि उस समय परंपरा कर सकते, उस जमाने में या कई वर्षों पहले, आज तो उतना नहीं है, तो कोई लड़की तो होना, लड़की होना का मतलब, लड़की का मतलब ही मानते थे पहले भाई स्त्री तो होती है ऐसी है, कमजोर होती है, तो कि तू ऐसे मत दिखाई देना। तो लड़की तो रहना, संस्कारों में रहना,
सबकी सेवा करना, सबकी अच्छी बात को मानना, लेकिन ऐसा ना हो कि तू उनकी बुरी बातों को भी मानती जाए, उनका शोषण सहन करती जाए। तो लड़की जैसी दिखाई मत देना, ताकि किसी की हिम्मत ना हो जो तुझे दबा के रख सके या तेरा शोषण कर सके। तो एक छोटी सी कविता थी कन्यादान, यानी कि माँ जब कन्या का दान करती है, यानी कि विदा करती है उसे, तो उसे सीख दे रही है कि तुझे वहां पर कैसे रहना है। अब वो विवाह तो हो गया, विवाह की उम्र होती है कि सयानी यानी कि समझदार नहीं थी, वो ज्यादा सरल भोली थी। उसे अभी सुख का तो आभास होता था, लेकिन उसे दुख बांटना नहीं आता था। एक तरह से उसका जो नया जीवन शुरू हो रहा था, उसका धुंधला जो प्रकाश था, उसी में वो जैसे विवाह होगा तो जिम्मेदारियां भी आएगी जीवन में। तो उसकी शुरुआत थी। माँ ने कहा था कि भाई तू झांक कर इनके पानी पे या अपने चेहरे पर, अपने सौंदर्य पर घमंड मत करना, और आग का यानी कि एक तरह से वहां सबसे मिलजुल कर रहना है तुझे, किसी का दबाव सहन भी नहीं करना। तो एक छोटी सी कविता थी अपने कन्या का।